खरगोन जिले के बड़वा क्षेत्र में एक जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुआ व दूसरा पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, जिसका भूमि पूजन बुधवार को पूर्व सांसद महापौर कृष्ण मुरारी मोघे द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई, ज्ञाताओं के अनुसार तीसरी लहर की भी आने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि यूके जैसे देशों में 4 सप्ताह का लॉकडाउन लगाना पड़ा है, वहीं यह आपदा इसे आने से नहीं रोका जा सकता है, इसलिए इस आपदा से किसी भी प्रकार की त्रासदी न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत जिले में खरगोन एवं बड़वा का चयन किया गया है, जिसमें जल्द ही यहां पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। जिसकी तीसरी लहर में ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो वो प्लांट प्राण वायु जैसी संजीवनी बनकर सामने आएगा। IBN 24 न्यूज के लिए सुनील परिहार की रिपोर्ट। दादा बताएं, आज भूमि पूजन करा, ये क्या सौगात दे रहा है हम नगर को? देखिए, कोरोना का जो सेकंड फेज आया और उसके बाद में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी थर्ड फेज के आने की संभावना है, और आज उस संभावना को इसलिए नहीं झुटलाया जा सकता कि दुनिया के अनेक देशों के अंदर ये थर्ड फेज आया है। यूके जैसे देश में 4 सप्ताह का उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा है, और इसलिए हमारे दूरदृष्टि जिनकी है, ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया कि ये आपदा है, इसको आने से तो नहीं रोका जा सकता, किंतु ये आने के बाद में किसी प्रकार की त्रासदी इसके कारण न हो, और इसलिए उन्होंने अनेक स्थानों के ऊपर ये अपने ऑक्सीजन प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से लगाने का निर्णय किया है। और उसमें खरगोन जिले के अंदर 2 स्थानों के ऊपर खरगोन और बड़वा, इन 2 स्थानों का चयन हुआ है, और उस ऑक्सीजन प्लांट का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 500 लीटर ऑक्सीजन ये प्रतिदिन तैयार होगी, और इससे 100 ICU बेड की पूर्ति हो सकेगी। और इसलिए जैसा इस बार हमने सेकंड फेज में देखा था कि ऑक्सीजन के कारण बहुत तकलीफ हुई, वो तकलीफ आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जैसा अभी मैंने उल्लेख किया कि यूके के अंदर जो थर्ड फेज आया है और उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो मेरी कुछ समय पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से चर्चा हुई थी, और उनका ये भी प्लान चल रहा है कि वहाँ पे जो थर्ड फेज की लिए औषधियाँ दी जा रही हैं, इसका नेचर कैसा है, इन सारा अध्ययन करने की दृष्टि से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है, और इसलिए उस फेज के अंदर कौन सी दवाइयाँ लगेंगी उनका पहले से तैयार किया जा सके, ये भी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की